इस भगवत गीता सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सही बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधे जय ललिता विशाखा राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिवकच अष्टोत्तर डिवाइन शील ऐसी भक्तों स्वामी प्रपाद की जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिवकच अष्टोत्तर डिवाइन शील भक्त सिद्धांत स्वर्ण गोसाई महाराज की अनंत कोट वैष्णव भक्तवृंद की नामाचार हृदय ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम राधा किन गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असम्बल हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डोट हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डोट हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज ऑल श्री गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
आज हम भगवद गीता अध्याय 5 और अध्याय का नाम है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या 25, इस पर हम चर्चा करेंगे। जी है, एक मिनट यार, इसमें कन्वे हुआ था 25 का। पर मुझे नहीं पता, मैं कल आया नहीं था। एक मिनट देखना। 5 का 25 लिखा हुआ है। लाइट भी तो नहीं है, चलो। हाँ 25 से लेंगे, आपने कहा 26 तो 26 से बोलता हूँ फिर मैं, क्या ख्याल है? लेकिन ऊपर से आदेश 25 का है, कोई बात नहीं, 25 ही चलने तो सही बताएं, क्यों है ना, उसको भी रोज कन्वे करना होगा। हाँ, रेपिटेशन में कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक। क्योंकि हमको जो भगवान का नाम जो है मतलब नित्य बार बार ही लेना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को लिखा, इसलिए मेरे को कल था नहीं। तो मेरी बात बोलेंगे आप। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैध यत् आत्मानः सर्वभूत हिते रता। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यत् आत्मानः सर्वभूत हिते रता। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यत् आत्मानः सर्वभूत हिते रता। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यत् आत्मानः सर्वभूत हिते रता। हाँ बोलिए। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यत् आत्मानः सर्वभूत हिते रता। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यत् आत्मानः सर्वभूत हिते रता। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यत् आत्मानः सर्वभूत हिते रता। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यत् आत्मानः सर्वभूत हिते रता। माता जी। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यत् आत्मानः सर्वभूत हिते रता।
लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न दयदा यत् आत्मनः सर्वभूत हिते रता। हरे कृष्ण। प्रभुपाद के द्वारा सब शब्द का अर्थ व ट्रांसलेशन है। प्रभुपाद की लभन्ते प्राप्त करते हैं, ब्रह्म निर्वाणम मुक्ति, ऋषय अंतर से क्रियाशील रहने वाले, ऋषय नहीं अंतर से क्रियाशील, यस ऋषय, क्षीण कल्मषः समस्त पापों से रहित, छिन्न निवृत्त होकर, द्वैधा द्वैत से, यत आत्मनः आत्म साक्षात्कार में निरत, सर्वभूत समस्त जीवों के हिते कल्याण में रता लगे हुए। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होते हैं। मेरे साथ बोलिए एक बार पीछे। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित में ध्यान रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कर्म करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसीलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृत में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेत रहता है, तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। ओम अज्ञान त्रिमानंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुप्तन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं सब शरीरं
सावधेतम सावधूतम परिजनसहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान शैगण ललिता शिव विशाखविंता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमाम हरप्रिये। वांछा कल्पतु वरिष्ठ कृपा सिंधुचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णदेवो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। लभन्ते ब्रह्म निर्माणं ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यत् आत्मनः सर्वभूत हिते रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याणकारी करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होते हैं। तो आज के श्लोक में एक तो ये आत्म साक्षात्कार है, ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य है यही आत्म साक्षात्कार है, जिसके द्वारा कि हम जो भगवान की प्राप्ति करते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य है वो भगवत धाम की प्राप्ति है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति है, गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति है। तो ये सबसे पहले बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है खासतौर से ये। और है जो समस्त जीवों के कल्याणकारी कार्य, जो समस्त जीवों के कल्याणकारी कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं। तो वही लोग जो है, जो जिनका लक्ष्य जो है भगवान कृष्ण की प्राप्ति है, वही लोगों के कल्याणकारी कार्य में व्यस्त रहते हैं, दूसरे नहीं रह सकते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या है, वही लोग जो है आत्म साक्षात्कार में रत होते हैं, जो सभी पापों से जो है रहित हैं, मतलब उनके पाप सारे जो है शून्य हो गए हैं। वही ये सब जो है आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करते हैं। और आप सब लोग जो है यहाँ बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं और यहाँ पे अपना समय दे रहे हैं, सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। तो आप लोग भी सब जो है आत्म साक्षात्कार में रत हैं। तो आप सब लोग मेरा यहाँ तक मतलब मेरे हिसाब से आप सब लोग भी पाप से रहित हैं और मुक्त आत्मा हैं। तो इसमें सबसे पहले ये पॉइंट है कि हमको जो है भगवान में जो है श्रद्धा और निष्ठा होना चाहिए। क्योंकि हमको जो कुछ हमको कहना है वह सब जो शास्त्रों पर आधारित होना चाहिए, भगवत गीता पर आधारित होना चाहिए या भागवतम श्रीमद् भागवतम पर आधारित होना चाहिए। जैसे मैंने कहा हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण की प्राप्ति है। तो इसमें एक श्लोक है, उसमें लिखा है गतिवर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम स्वत। ये भगवत गीता का श्लोक है, 9.18 का है। तो गत का मतलब है लक्ष्य, मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य है वो भगवान कृष्ण ही है। तो लक्ष्य का जिसको नहीं पता होता, जिसको पता है वो तो ज्ञानी है, और जिसको लक्ष्य का पता ही नहीं है वो अज्ञानी है। हम इस संसार में जो दुख भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि जो है, और तो किसकी वजह से है? वो सिर्फ अज्ञान की वजह से है। हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि
मतलब है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे मंदिर में जो नए नए भक्त आते हैं ना, तो कई बार जो है हमसे पूछते हैं कि आपको पता है आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। कि हाँ जी, तो माताएं बताती हैं देखो ये बच्चों को पढ़ाना है, हमको अभी घर बनवाना है, नौकरी लगवानी है। मतलब वो ये अस्थाई जो है वस्तुओं के बारे में मतलब बताते हैं खास। लेकिन जो मतलब स्थाई है, जो भगवान की प्राप्ति है, इसके बारे में वो नहीं बताते खास। और जो अस्थाई है उसके लिए क्या है, वो जो है माया के चंगुल में है। तो उनको जो है क्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ती, कठोर परिश्रम करना पड़ता है और 6 इंद्रियों से उनको संघर्ष करना पड़ता है। तब भी उनको प्राप्ति होती है या नहीं होती है इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है भगवान कृष्ण की प्राप्ति की, जो भगवान कृष्ण के गुण हैं, रूप हैं, लीला है, तो उनके द्वारा हम जो चिंतन करते हैं, उनके हम स्मरण करते हैं, तो उनके द्वारा ये गारंटीड है कि हमारी मुक्ति इस जो है इस मतलब 3 गुणों से, इस प्रकृति के 3 गुणों से हमको पार करके हमारी मुक्ति जो है ये निश्चित है और भगवत धाम को जाना निश्चित है। जो कोई भी सिर्फ ये हरे कृष्णा बोलता है तो आप समझिए उसकी मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हरे कृष्णा बोल दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं, इट इज़ ए वेरी गुड इम्पोर्टेंस एक्चुअली। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि मेरी डॉटर है जो गुड़गांव में है, उसका क्लिनिक है उसका, तो सब लोग हरे कृष्णा करते हैं ना, तो मैंने कभी प्रेस नहीं किया कि मैंने कहा ठीक है बच्ची अपने आप होंगे। मेरे कंप्लीट विश्वास है भगवान के सर्वलोक महेश्वरम स्वहर सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो भगवान कहते हैं मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। तो ये भगवान के बारे में जो है हमें विश्वास होना चाहिए। वही परम भोक्ता हैं, हम सेवक हैं। भगवान ही भोक्ता हैं, हम सेवक हैं। लेकिन अगर हम जो है भोक्ता बनने की कोशिश करेंगे तो फिर हम भक्ति नहीं कर सकते, अपना जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। उसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हाँ। और क्या है वो, समस्त लोगों तथा समस्त देवताओं के परमेश्वर, इवन ब्रह्मा और भगवान शिव के भी वो जो क्या है परमेश्वर हैं। और समस्त जीवों का उपकारी है हितैषी। अब भगवान तो चाहते हैं कि हम लोग जो है इस मतलब भवसागर से मुक्त होकर के भगवान के धाम को जाएं। और ये कलयुग है, और कलयुग में सबसे सिंपल चीज़ क्या है मुक्त होने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो सिंपली इसके माध्यम से जो है वो हमारा क्या कर रहे हैं, हमारे हितैषी हैं। हितैषी ये नहीं कि हमको सब उसको 2 रोटी दे दी, या मतलब हमारे घर मकान बना दिया, 2 ईंट दे दी, या हमें कुछ रुपए दे दिए जैसे गवर्नमेंट करती है ना, कि भाई ठीक है सबको मतलब खाते में उनको 15-15 लाख जमा कर दिए, हाँ, या मतलब कोई स्कीम चला दी। दीज आर टेम्परेरी। इससे कोई जीवों का भला थोड़ी होने वाला है, दुख तो उनको फिर भी रहेगा। बस क्षणिक संतोष हो जाता है कि बस हमारे अकाउंट में इतने पैसे आ गए।
ऐसा ही होता है ना? हाँ हाँ। तो संतोष हमसे कब होगा? हमको जो है हमारा हित कब होगा? जब हम इस भव सागर को त्याग करके हम जो गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे, इस 3 गुणों के हमको इसको प्रकृति को पार करके हम भगवान के धाम जाएंगे, तब जो है हमारा जो है कल्याण होगा। इसी को हम कल्याण बोलते हैं वह खास तौर से। और इसमें श्लोक संख्या नंबर 8 है। इसमें लिखा अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इत मत्वा भजन्ते मां बुधा भावम समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली बात जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। भगवान कृष्ण जो है वो सबसे बड़े हैं। अभी जैसा भी मैंने बताया ना, वो सभी देवताओं के और जीवों के क्या हैं? परमेश्वर हैं। जब तक आपके मन में और हृदय में ये बात नहीं बैठ जाएगी तब तक जो है भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत सारे लोग हैं ना, कोई शिव की पूजा करता है, कोई किसी की देवता की पूजा करता है, तो उनके मन में जो भगवान के प्रति जो है ये भाव नहीं है कि भगवान जो है क्या है? महान है, महानतम है खासों से। ना उनसे कोई बराबर है, ना उनसे कोई बड़ा है। इसीलिए वो क्या है, वो जो है छोटे छोटे जो है भौतिक लाभ के लिए, मतलब जो है जो कि अस्थाई होते हैं, वह उनके लिए जो है वो देवताओं की जो है वो पूजा करते हैं खासों से। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये सब क्षणिक हैं। खास तौर से क्षणिक कैसे हैं? आप जो है आपका ये शरीर जो है ये अस्थाई है। अस्थाई है ना? ऐसा कोई है यहाँ पे जिसकी मृत्यु नहीं होगी? सबकी मृत्यु होगी। तो ये सब अस्थाई है सब जो है। तो ये मृत्यु हो जाती है तो यहाँ तुम अपना जो करोड़ों का कोई भवन बना लो, कोई महल बना लो, हवाई जहाज खरीद लो, चाहे अच्छे से अच्छे आप पे ऑर्नामेंट खरीद लो, आभूषण खरीद लो, या अच्छे अच्छे बर्तन जिसमें आप सोने चांदी के बर्तनों में लोग तो भोजन करते हैं वो खरीद लो। ये सब जो है यहीं का यहीं रखा रह जाएगा, ये आपके साथ जाएगा ही नहीं जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो देवताओं की जो हम जो भक्ति करते हैं भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए, वो जो है अस्थाई है और परमानेंट नहीं है, और इसका कोई फायदा ही नहीं है इसका। हमको इसका लाभ सिर्फ जो है क्या है? भगवान की भक्ति करने से ही है। तो इसमें है भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सब कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूं। हम जब भी तो भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान मूल कारण सब जो है। हमारे हृदय से ये कोई बात हटती है? नहीं हटती। हर वक्त हमारे हृदय में रहती है भगवान सब चीजों के मूल कारण है। सारी वस्तुएं भगवान के अधीन हैं। सारी वस्तु मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, भगवान पर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। कोई भी नियंता है? कोई है? कोई भी नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है। जैसे कि सारी शक्ति किसने लगाई? हमारी गुरु परंपरा ने। हमारी गुरु परंपरा जो है उसमें षट गोस्वामी है। तो षट गोस्वामियों ने
मतलब श्री रूप सनातन जीव रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी जो है, और हमारे जो गुरु परंपरा है, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त स्वामी प्रभुपाद, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति स्वामी गोप महाराज, हिज डिवाइन ग्रेस गौर प्रसाद महाराज, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति विनोद महाराज, और हिज डिवाइन ग्रेस जगन्नाथ बाबा जी। इन्होंने जो है मनुष्य के कल्याण के लिए सारी शक्ति लगा दी। उन्होंने लगाई है कि नहीं लगाई है? आज हम यहाँ पर जो बैठे हैं कुर्सियों पर, तो ये कुर्सियाँ, ये जो हाल है वो प्रभुपाद की देन है, हमारी गुरु परंपरा की देन है। ये सारी शक्ति जो है प्रभुपाद ने लगा दी है इस संस्था को बनाने में। खासतौर से उन्होंने इतना अथक परिश्रम किया है, दिव्य परिश्रम, उसको भौतिक नहीं कहते। खासतौर से प्रभुपाद ने जो है दिव्य परिश्रम किया है। ये जो कोई परिश्रम जो है भगवान के कार्य के लिए होता है उसको दिव्य ही होता है खासतौर से। और दिव्य का मतलब क्या होता है? परमानेंट, स्थायी। इसलिए ये संस्था जो है पूरी तौर से स्थायी है। स्थायी है कि नहीं? ये परंपरा जो है चलती ही रहेगी मतलब, और ये दिन रात जो है चौगुनी इसकी जो है उन्नति होती रहेगी। इसमें लोग जो है इस संस्था से जुड़ते रहेंगे और उनका कल्याण होता रहेगा। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र जो है मूर्ख सिद्ध होते हैं, मूर्ख सिद्ध होते हैं। जो कृष्ण को नहीं जानते इसका मतलब यह वो भक्ति में नहीं है। जो भक्ति में नहीं है वो क्या है? मूर्ख है। मूर्ख है कि नहीं? जो भगवान की भक्ति में है वो जानता है कि मेरा अस्तित्व यहाँ पर जो है वो अस्थाई है, और इसको जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार जो है यहाँ पर दुख झेल रहा हूँ। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमको पार होना है, खासों से इस भवसागर से पार होना है। वो ये चीज़ जानता अच्छी तरह से। जो ये चीज़ जानता है उसको पार होना है और उसका लक्ष्य जो है भगवान कृष्ण की प्राप्ति है, तो वही विद्वान है। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। हमको ये कभी भूल नहीं करनी चाहिए कि कृष्ण जो है सामान्य पुरुष हैं। हम जो भक्त लोग जो है, मेरे यहाँ पर जितने भी हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये महसूस करता हो कि भगवान कृष्ण जो है सामान्य व्यक्ति, सामान्य नहीं है। भगवान कृष्ण जो है महानतम है। कृष्ण भावना व्यक्ति को चाहिए कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। तो हमको क्या करना चाहिए? जब भी कभी हमको जो है मौका मिलता है तो सिर्फ हमको भक्तों के साथ ही रहना चाहिए, भक्तों के साथ में रहना चाहिए। जैसा कि श्लोक में लिखा है, मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंश्चा माम नित्यम तुष्यंती चा रमंती चा। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। हम सब में वास करते हैं, नहीं करते हैं? तभी तो भक्ति करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। हम सब कुछ करने को तैयार हैं भगवान का नाम सुनते ही हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हम आपस में बात करते नहीं करते हैं? भगवान के बारे में करते हैं ना। और जब भगवान के बारे में हम ज्ञान की बात करते हैं तो हम परम संतोष महसूस करते हैं, बल्कि घर जाकर महसूस करते हैं कि हाँ, आज हमने भगवान के बारे में ये फला चीज सुनी है।
उससे क्या होता है, हमको आनंद की प्राप्ति होती है। कभी कभी जो है मंगल आरती होती है ना, तो मंगल आरती में जो उपदेशामृत सुनते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, तो क्या होता है, हमको उससे परम आनंद की प्राप्ति होती है। आज ये सुनाया, आज का सब्जेक्ट ये था, आज का टॉपिक ये था। हाँ, तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वे निरंतर जो है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे होते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं। वो कहने को सेवा करेंगे, जो सेवा करते हैं तो उनका ध्यान जो हर वक्त भगवान के चरणों की तरफ ही रहता है। आप लोगों का भी रहना चाहिए। हमको ये शिक्षा मिलती है अपने हमारे आचार्यों से कि उन्होंने जो भगवान की सेवा की है तो उनका ध्यान हमेशा जो है भगवान के चरणों की तरफ था। तो उनके चरणों की तरफ जो है ध्यान था उनका, तभी जो है हमारा कल्याण होगा। तभी जो है क्या होगा, हम इस योग्य होंगे कि हम भगवत धाम जा सकें और हम जो है पाप रहित हो सकें। ये जो पाप रहित होना है ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। जब पाप रहित होंगे तभी हम भक्ति में अपने मन तथा हृदय से संलग्न होंगे। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्मा निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद का अनुभव करते हैं। भक्त की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्वता में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि नए भक्त आते हैं ना मंदिर में, तो जो हरे कृष्णा जो महामंत्र का कीर्तन चलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हैं? तो क्या करते हैं, वो डांस करने लगते हैं डांस। तो वो भी अपना डांस करते हैं। तो डांस करने से क्या है, तो जैसे ही वो भगवान का नाम लेते हैं तुरंत ही उनके जो पाप हैं पिछले जन्मों के या इस जन्म के, वो धुल जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, कम समटाइम जीरो हो जाते हैं। और जब उनके पाप क्षीण हो जाते हैं तो उनकी इच्छा होती जागृत कि ये माला कैसे करते हैं। उसमें एक आध भक्त आता है, हर एक नहीं आता, हर एक को कन्विंस करना पड़ता है कि, या कभी हम उनको एक बार बताते हैं तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद का अनुभव करते हैं। भक्त की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्वता में ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। एक श्लोक में है, यह है, वे समस्त जीवों का कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और समस्त पापों से रहित हैं। तो हमारी जो गुरु परंपरा है, उन्होंने जो है हम सबके लिए जो है बड़ा कल्याणकारी कार्य किया। यही कि उन्होंने ईमानदारी से जो है अपना जो भक्ति का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाया है और जनसाधारण को जो है भक्ति में लगाया है। जो जनसाधारण भक्ति में लगाया है तो यही जो है कल्याणकारी वर्क है, यही कल्याणकारी कार्य है। उन्होंने इतने त्याग किए हैं। ये षट गोस्वामी थे, ये तो बड़े धनी व्यक्ति थे, ये सरकार में मंत्री थे,
उन्हें अपने जितनी इसलिए भौतिकता चीज़ें थी, भौतिक संबंधित चीज़ें थी, वस्तुएं थी, सब उन्होंने त्याग दी। अपने महल त्याग दिए, अपना धन दौलत सब त्याग दिया उन्होंने जो है। उनको उनके राज्य में उनको अपने स्टेटस की परवाह नहीं थी। जैसे आजकल है ना, कोई मंत्री हो गया ना तो मंत्री से रिजाइन करना बड़ा मुश्किल है, होता है ना सर। लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में आकर के उन्होंने जो है ये भौतिक जीवन जो है वो सब जो है वो त्याग दिया और आध्यात्मिक जीवन में लग गए। उनको कई बार जेल में भी डाला गया, वो किसी तरह से जेल से बाहर निकल गए और वृंदावन आकर के वो उन्होंने भक्ति आरंभ की और महाप्रभु के निरीक्षण पे यहाँ पे उन्होंने भगवान कृष्ण से संबंधित अन्वेषण कार्य किया। प्रभुपाद को लीजिए, प्रभुपाद ने जो है बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा एक्चुअली। मतलब एक तरह से ये इसको मतलब एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल कार्य है मेरे जैसे आदमी के लिए। वो बाहर जा कर के उन्होंने जो है जब बाहर गए अमेरिका में, तो मैंने अभी आज पढ़ा था, वो ऐसी जगह रहे थे जहाँ मतलब क्लास 4 के मतलब लोग रहते हैं, मतलब गंदी जगह रहते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जो है लोगों के कल्याण कार्य के लिए उन्होंने हमेशा जो है वो जगह स्वीकार की। और फिर क्या हुआ, उन्होंने वहाँ से उनके भक्त आए, भक्तों ने जो है उनके लिए जो है दूसरी जगह प्रबंध किया। और फिर वहाँ से मतलब फिर वहाँ मंदिर भी बने, वहाँ पर जो है भक्त का प्रचार भी हुआ। वहाँ पर जो है अमेरिका में जो है रथ यात्रा का भी निकली वहाँ पर जो है। तो ये सब जो क्या है, जो भक्त होते हैं वो प्रभुपाद हमारे जो है वो एक शुद्ध भक्त थे, बिल्कुल शुद्ध भक्त थे, तभी ये सब कार्य कर सके खासों से। शुद्ध भक्त जो हमेशा जो है बड़े कृपालु होते हैं, दयावश होते हैं। ये दया जो है वो शुद्ध भक्तों में होती है। वो इतनी दया करते हैं अपने मतलब भक्तों पर कि वो कभी भी जो है अपने भक्तों से ये आशा नहीं रखते कहाँ अमुक आदमी ये काम नहीं कर सकता। जैसा आजकल होता है, कहते भाई तू तो ये काम कर ही नहीं सकता। तो ये प्रभुपाद ने जो है बड़ा त्याग किया है और हम सब में जो है मानव समाज के लिए उन्होंने ये जो कार्य किया है, ये जो है सबसे बड़ा कार्य हो। ये क्या है, स्थायी है। क्या है ये, हम लोग जो हमारा जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति है वो प्रभुपाद के माध्यम से तो हुआ ही है, हमारे गुरु महाराज के माध्यम से तो हुआ है। अकेले तो हमें कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं पता था। वृंदावन बहुत सारे मंदिर हैं, लोग आते हैं और देख के चले जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी जरा भी उनको कोई निर्देश नहीं देता जिससे कि उनका जो मन स्थिति है वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लग सके। लेकिन ये यहीं पर है, यहाँ पे हम जो है जो नए भक्त आते हैं उनको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं, उसके महत्व के बारे में बताते हैं, इसका महत्व क्या है। और जब वो धीमे धीमे करके फिर वो अग्रसर होते हैं तो वो जो है फिर इस लायक बन जाते हैं, इस योग्य बन जाते हैं को भगवत धाम को जा कर सके। प्रभुपाद का जो बहुत बड़ा त्याग है खास तौर से। हमको जो है सब लोगों को रोज जो है समाधि मंदिर में
मंगल आरती में आना चाहिए सब। कितने लोग आते हैं समाज मंत्री, मेरे को हाथ उठाइए जरा। तो बाकी लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग जो है समाधि मंदिर में मंगल आरती में आना प्रारंभ करें, जिससे कि आपका कल्याण हो सके आपका जो। तो इसका आज का उद्देश्य यही था कि मुक्ति को प्राप्त करना। तो मैं अपनी वाणी यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। अभी 2-3 मिनट का समय है। हाँ जी। द्वैत का मतलब ये है कि भगवान है या नहीं है, मतलब उसको संशय में रहना। जैसे मैंने जो बताया आपको वो शास्त्रों के ऊपर आधारित बताया। अगर शास्त्रों में आपको विश्वास है तो अच्छी बात है। कोई कहता विश्वास है नहीं है लटक रहा है, उसको द्वैत से परे होते, मतलब ये चीज है। तो हमको क्या है, द्वैत से परे होना चाहिए, हमको विश्वास होना चाहिए। जो कुछ लिखा है शास्त्रों में वो 100% करेक्ट है, सही है बिल्कुल जो है। बल्कि एक तरह बोलते हैं वो प्रमाण है। वो प्रमाण कैसा है, जैसे कि कोर्ट में कोई केस चलता है तो उसमें प्रमाणिक चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, तो ये भी एक तरह से आध्यात्मिक प्रमाण है ये, है ना। तो इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। अगर जरा भी किसी ने संशय किया कि अभी है मैंने जो शास्त्रों पर आधारित किया है कि भगवान कृष्ण जो सबसे महानतम है, वो आपने संशय कर लिया, तो इसी को द्वैत बोलते हैं। इसको ही द्वैत बोलते हैं। तो हम लोग सब जो है क्या है, द्वैत से परे हैं, तभी हम यहाँ बैठे हैं, तभी हम जो अपने घर से चल के यहाँ आए हैं। ऐसा ही है ना। हाँ बताइए क्वेश्चन। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने समझाया, थैंक यू। हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हमें समझ में नहीं आया। वो ये है कि आपने कहा कि भक्ति जो है वो पाप मुक्त जीवन होने के बाद होती है, तो और भक्ति करने से जीवन पाप मुक्त से पाप रहित हो जाता है। तो अगर हमें भक्ति करने से पाप मुक्त होते हैं या पाप मुक्त होने के बाद हम भक्ति करेंगे? एक्चुअली देखो ऐसा है कि जब हम शुरू होते हैं ना तो पाप रहित तो जब ही शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भगवान का नाम लिया और हम अभी मुक्त नहीं हुए, नहीं। वो जो भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि मतलब यह है कि वो आपको जो है एक तरह से आपने अपना हाथ या भगवान के हाथ में दे दिया, तो भगवान उस हाथ को छोड़ नहीं सकते। आप चाह करके भी कि नहीं यार मैं अब मंदिर नहीं जाऊंगा, तुम कैसा करके देख लो, तुम रह ही नहीं सकते किसी हालत में। हाँ, एक स्थिति है जब मनुष्य जो है जो संगति जो है बदल देता है, वो टेम्परेरी फेस होता है, अस्थायी फेस होता है, लेकिन फिर दोबारा जो है भगवान जो है आप पे कृपा करते हैं, फिर दोबारा आपको यहीं आना पड़ता है फिर ऑटोमेटिकली। मतलब भक्ति करने के लिए हमें पाप रहित होने की जरूरत वो जो है पाप युक्त साथ तो साथ हम रहेंगे ही, वो जो है साथ साथ ही चलते हैं। ये जो है एक दिन का कार्य नहीं है एक्चुअली। अब मैंने पिछली बार भी लगता आपको बताया था अपने बारे में एक बार कि आप लोगों के साथ भी ये घटना होगी मेरे ख्याल लगता है। जैसे आपसे कोई मिला, आपसे डिस्कस किया, आप खट से अपराधी हो गए, हाँ भाई हमको माला जप करना चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। आपके मन में ऐसी बात आई, आपने स्वीकार कर लिया, स्वीकार किया कि नहीं किया। तो जैसे ही मतलब कोई भक्त आपके से बात करता है तो उसकी बातें कृष्ण संबंधित आपके कानों में जाती हैं, जाती नहीं जाती हैं, और सीधे कान से क्या सीधे हृदय में उतरती हैं। जब हृदय पे उतरती हैं तो आपके हृदय पे जो मतलब धूल जमी हुई है वो तुरंत ही हट जाती है, और जब हट जाती है तो तुरंत वो जो है
वो जो है भगवान के बारे में और अपने बारे में, खास तौर से संबंध के बारे में, वो तुरंत ही सोचने लगता है, इंस्टेंटली। ये बिल्कुल क्षणिक कार्य होता है, बिल्कुल जो है। थैंक यू। हाँ, बिल्कुल क्षणिक कार्य होता है। वो सोचने लगता है तो बस फिर वो भक्ति में लग जाता है। अरे और कोई प्लीज, हाँ बताइए। आत्म साक्षात्कार यही है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि टाइम नहीं रहा था। आप अलग से पूछ ले, मुझसे बताऊंगा जरा, एक मिनट ठहरो। अब टाइम हो गया ना, लगता है इंग्लिश की क्लास के प्रभु जी आ गया हूँ शायद, मेरे ख्याल से। ये है, हाँ अभी ना, अच्छा एक मिनट आ गए। अच्छा ठीक है, वो प्रभु जी आ गए हैं। हरे कृष्णा, अलग से बात कीजिए प्लीज, है ना, दैट टाइम हो गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की